Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, today we talk about sine numbers. Last time we started off, but hopefully we'll talk in detail. So, let's quickly review the last lecture. So, कहाँ तक बारी पहुंची थी जी? Question answers की. कहाँ तक पहुंची थी? Last, you were last? Nominate करें जी. Subtraction using arts complement. जी? जी बताएं जी. No idea how we take the arts complement. Subtraction using arts complement. जी? नहीं, subtraction कैसे करते हैं? क्या प्रोसीजर है? इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही. यही है ना, साथ साथ नहीं पढ़ रहे, फिर मैं क्विज़ेस ज़्यादा कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी आपकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी. ये इसीलिए मैंने डाला होता है कि जस्ट गेट अ फीडबैक कि भाई आप लोग डेली पढ़ रहे हैं या नहीं. सिर्फ आधा घंटा मैंने कहा कि जाके रिवाइज कर लें आप, ज़्यादा आपको कदो नहीं करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए. लेकिन नहीं करेंगे तो यू विल बी एट प्रॉब्लम. आगे नॉमिनेट करें किसी को. जी नाम बताएं. नाम ऊंचा बोला करें ताकि आई शुड गेट फेमिलियर. जी स्मार्ट. जी okay. Otherwise, take the complement of the answer and then add a minus. Very good. And if both numbers are minus, then what will happen? Then take the complement of both And carry को क्या करेंगे? and carry should be Start. Good. Or take the minus sign. okay, very good. I think he has given the right answer. So basically, if m is greater than n, we naturally an n carry will occur. और उसको हमने क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है and we'll get the result. अगर m is less than n, then we say take another complement and put a minus sign. And if both are negative, then basically we discard the carry and just take another complement so that we get what is the actual number, right? And taking r minus 1's complement. जी आगे nominate करें. बाहर. जी 12 इनकी बारी हो गई है, इनकी बारी नहीं हुई. गर्ल्स में से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं. So the chain can start there. जी सना. Taking subtraction using r minus 1's complement. No idea. Study नहीं कर रहे. कितना लेक्चर सुनते हैं? अभी मौसम का एलएमएस, आजकल का एलएमएस. Next to nomination. जी, बेटा. R minus 1's complement. Whose complement typically generalized. Very generalized. ऊंचा ऊंचा. आपको आवाज आ रही है? क्या आवाज ही नहीं आ रही. नाश्ता नहीं किया जी. चलो ऊंचा पूछिए. अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट को नॉमिनेट करें. रूट को भी आइए. नेक्स्ट नॉमिनेट कर दीजिए. प्लीज लिसन. हेलो प्लीज लिसन. आर माइनस 1's complement है. आपको से 9 और 1 जैसे ये प्रोसीजर हमने बता दिया, इसका क्या प्रोसीजर होगा? इसका भी यही होगा. फर्क क्या हुआ दोनों में?
बस ये फर्क है, और भी फर्क है। इसमें +1 कर देंगे, अगर एंटिटी है तो ड्रॉप दे दिया, नेक्स्ट कॉम्बिनेट करेंगे। अगर let's say the case situation would be if m is greater than n, what should we do? जी ऐड कैरी अराउंड जो हम करते थे, कैरी को ऐड करते थे, बस सिर्फ इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। और अगर ये m लेस है तो आपने एक r माइनस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एक और ले लेना, ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट। Yes, अगर 9 कॉम्प्लीमेंट ले, अगर 1 कॉम्प्लीमेंट ले, ठीक है जी। Now everybody is with me. तो ये सिचुएशन जो है ना, ये थोड़ा मैं चेक्स करता रहता हूँ, तो इससे सिचुएशन ये हो रही है कि क्विज़ेस अब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वो मैं कल देता ऑफिस में रह गया था, तो कल ही हो जाना था, कल काफी भागदौड़ में मेरा। तो ठीक है जी, क्विज़ेस नाउ यू आर ऑन द टोज, क्योंकि मैं उसी दिन कोशिश करता हूँ कि आपके वीडियो लेक्चर भी उसी दिन अपलोड हो जाए, ठीक है। वरना आपको इवन वीडियो लेक्चर्स की भी जरूरत नहीं है, इवन आपको लेक्चर स्लाइड्स की भी जरूरत नहीं है। जो बुक इज योर रेफरेंस, अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज बाय द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग द बुक, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल बुक, राइट? Morris Morgan has written a very simple English book, right? Where you can understand everything. ठीक है? अच्छा, ये फर्स्ट वाली लाइट अभी तक ऑफ नहीं है। अब ये देख लें स्विच इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। Okay, let's talk about the sign numbers. So, how many type of sign numbers? 2 types. 2 types? No, we said 3 types. What are 3 types? Let me switch on this. See? Sign magnitude. Okay, one is sign magnitude, and then with the complement, that is sign 1's complement and sign 2's complement. Right? So basically, we have, so in normal mathematics, arithmetic, I mean we can do the subtraction, but we know that negative numbers we can represent in binary. How we represent the binary? In let's say in the so there are, we have basically the 3 methods, right? One is sign magnitude, and we said sign magnitude is basically the first digit will show you the sign. If it is 0, it is plus sign. If it is 1, it is negative sign. In magnitude remain the same, right? And if it is unsigned, then there is no sign. We are always representing a positive number, right? And we can take the complement, that is a negative number, right? But there is no concept of sign there, plus 9 or minus 9, right? Sign is not there in unsigned, right? So the sign magnitude convention, the leftmost bit represents the sign, 0 for positive and 1 for negative. And we will see in other number systems like BCD, वहाँ पे maybe 0 will be a positive, 9 will be a negative. So it applies to any number system. Okay? And then we have sign complement system, right? Basically, the most significant bit will be 1, right? And rest of the number is basically a complement, a 1's complement. So if we want to find out what is this negative number, we can take 1's complement. Right? And the third convention is basically taking the 2's complement. Right?
could be either 1's complement operation or 2's complement. So we have two versions of this, right? So we have three, which is sine magnitude, and then sine 1's complement and sine 2's complement. Okay. So we said this, right? So let's elaborate each of them and see. So whenever my most significant bit, so you have to really understand what is least significant bit and most significant bit. Least significant bit is this one, right? The least at unit place. And this is the most significant bit. So we are looking at the most significant bit. Most significant bit is 1. We say the number is negative. And then if the number is negative, then we have to see which convention, which format, either in sine magnitude, sine 1's complement or sine 2's complement. Okay? And when it is 0, so this is a positive number, then it doesn't matter. All the positive numbers in all the three conventions are same. You will see the examples. Okay, so let's look at the sine magnitude. So uses the leftmost bit to represent a sine. We said the user determines the number is signed or unsigned. The binary number is signed. Then the leftmost bit represents the sign and the rest bit represent the number. ठीक हो गया? जैसे अगर मैंने +5 लिखना है तो कैसे लिखूंगा? How I write the +5 here? How many bits I need to represent +5? I need 3 bits. I need 4th bit for sign also, right? So my +5, okay, my +5 will look like this. My +5 will look like 0, 1, 0, 1. This is sign, this is magnitude, right? And how the -5 will look in this system? 1 and then 5, magnitude. No complement, right? It is sign, magnitude. ठीक हो गया जी? Understood? So here we say +9. So +9 is, again we need 5 bits. We need 5 bits because we know that 9 is represented with 4 bits, right? So we have to add another bit as a sign bit. So and we go on. So my +9 is look like this, right? And okay, if the same number, if you look at the same number, for example, okay, let me clarify this. So my +9 look like this, right? That is 0, 1, 0, 0, 1. That's 8 and 1, 9, right? So +9 will look like this. And how the -9 will look like this? 1 and 1, 0, 0, 1. -9, right? Okay. But if it is unsigned, what will happen? What is this number? If it is unsigned, so I don't take this as a sign, then it represents the whole magnitude. And what will be that? Be 25. Yeah? -9 है ना बेटा? We said only the sign bit will represent plus or minus, and rest is magnitude, same number. Right? This is 9, this is 9. Right? So this is +9, this is -9. Right? But if it is unsigned, no, if we don't consider as the most significant bit as a sign bit, then what will happen? It is become unsigned. We are not representing a sign, plus or minus. Then it becomes 25. You can put the which it is, right? Like here, 1, 2, 4, 8, and 16. 16 and 8, and 1, 16 and 9 is 25. So it is basically a 25 as a unsigned number, right? This is 25 as unsigned. So you have to distinguish between unsigned and signed number, right? And the technique is very simple, that we add another bit for sign. Okay, let's see the other conventions. Now if we see the other convention, sign complement form.
So we have 2, right? We said sine 1's complement or sine 2's complement. So let's see plus 9, how plus 9 will be represented in this. So plus 9 will be, okay, before we take this example, so how the plus 9 will look in 1's or 2's complement? चलो इधर कर लेते हैं. We can do the calculation. I have the whiteboard here, so I can write down very freely, right? So I want to represent, let's say, 9 plus 9 and minus 9, right? And 9, right? In all conventions. Let's take this example and try to represent all kind of numbers. For example, I want to represent a 9 without sign, right? I want to represent plus 9 in 3 conventions, right? And then I want to represent minus 9 in all 3 conventions. Total we have, so let me write the conventions here. If it is unsigned, sorry, I have a rubber here also, so I can take the rubber. I have a rubber at the back, so I can rub off if I do any mistake, right? So unsigned 9. 9 is unsigned. It doesn't have plus or minus, right? So how many bits I need for unsigned? Only 4 bits. I need only 4 bits to represent 9. Okay. Then I want to represent plus 9. Let's represent plus 9 in all 3 conventions. That is, first one is sine magnitude, right? Magnitude. And the other one is sine 1's complement. And the third one is sine 2's complement. So how I represent this? Sine magnitude. So I have to add another bit now for sine. Okay? So I have to add another bit here for sine, and then I represent my magnitude. And plus 9 in 1's complement form, how I represent that? Yes or no? Same hoga, because the positive number I said, all the conventions are same basically, right? So here I have plus 9, and in 2's complement also the difference will come in negative number basically, right? Okay, let's now write unsigned. Okay, let's write the 3 conventions now. Sine magnitude, and then we have sine 1's complement, and then we have sine 2's complement, right? 3 conventions. So now I'm representing minus 9, and minus 9. A positive number without sign is unsigned, and negative number. So in sine magnitude, how will it look like? Okay, 1, 0, 0, 1. So minus 9, sine and magnitude, right? And then minus 9 in 1's complement. So how I'll find that? So I have to see how I represent 1's complement here, right, as a positive, and then I take 1's complement of this number basically, because this was plus 9 in 1's complement. So I have to take the 1's complement of the positive sign or any one of them. Basically they are all same, right? So what is the 1's complement of this? 0, 1, 1, 0 and 1. So now you could see that my most significant bit is 1. It's always showing me it's a negative number, right? And what is the number? If I want to find out what is the number, I have to take another 1's complement. I'll get the plus 9 again, right? ठीक है नहीं? और 2's complement कैसा होगा? इसी plus 9 का मैं 2's complement लेंगे, ठीक है? So what will be the number? 1, 1, 1,
0 and 1. Again you could see my most significant bit is 1. And if I want to find out what is this number, I can always find it. ये तो हो गए कि minimum bits कितने चाहिए होंगे 9 को represent करने. Let's say if I say I want to represent the same numbers with 8 bits, will it change? Yes. Yeah. Okay. So the mechanism is very simple, right? If I say represent the same number in 8 bits, why I'm saying? Because maybe I'm storing that number in a register, and register is nothing, a storage device which can take bits, right? And if I have 8 bits, like a register here, which is 8 containing 8 bits, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, maybe another bit here, right? So if I have a register which is 8 bits, then I can represent the same numbers in a different way. Let's see that. So how I will represent this unsigned number in 8 bits? So basically I have to just append the signs, right? Because the 8 bits contain the magnitude now. All the bits contain. So I have to append it to the sign. नहीं अभी हम आते हैं ना, अभी तो अनसाइन की बात की. साइन में क्या होगा? +9 कैसे होंगे? +9 कैसा होगा जी? सेम. ये भी सेम होगा. तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं है ना. चारों में सारे एक जैसे हैं, एक्सेप्ट के एक एडिशनल बिट लग जाता है. ये एक एडिशनल बिट इधर लग जाता है. लेकिन हमने कहा 8 बिट्स हैं, तो नेचुरली द 8th बिट विल बी माय साइन बिट. और यहाँ पे 8th बिट क्या है मेरा? साइन बिट नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट है, राइट? अच्छा, -9 कैसे होगा? सो बेसिकली हमेशा याद रखें कि जितने भी बिट्स होंगे, मिनिमम बिट्स को आपने साइन को एक्सपेंड करना. जो भी साइन होगा उसको अपेंड करना. अपेंड इट वो डिफरेंशिएटिव दैट विल बी सेम. हमने यही कहा है ये चारों में same. Lekin normally the people use sign convention always, right? So it's always take care. Unsigned, maybe magnitude के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है? लेकिन internal mechanism, लेकिन representation same. अच्छा जी, -9 कैसा होगा? -9 will be 1, 0, 0, 1 and 1 and then 3 ones, right? We extend the sign bit. ठीक है, ये important है. Sometime we ask you कि मतलब ये नंबर है और इसको आप 16 बिट हैं, तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? You have to just extend the sign bit. ये आपका sign bit था ना, लास्ट वाला. This was what. Let me change the color. You can red color ले लेते हैं. ठीक है, ये आपका sign bit था ना, ये वाला sign bit था. तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. और ये -9 इसका कैसा होगा? ठीक है जी, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ठीक है. और ये हमने कहा कि ये साइन 1's कॉम्प्लीमेंट है. अगर इसका फाइंड करूंगा मैं कि क्या नंबर है, तो इसका मैं 1's कॉम्प्लीमेंट ही लूंगा, ठीक है. एंड ऑटोमेटिकली दिस ऑल 1's विल बिकम 0 बेसिकली, ठीक है. और लास्ट वाला क्या होगा? 1, 1, 1, 0, 1 एंड ऑल 1, ठीक है जी. अब आपको पता चल गया तीनों कन्वेंशन का, और एक हमने एक रेफरेंस ले ली और नंबर ऑफ बिट्स का भी आइडिया ले लिया, ठीक है. तो इफ आई राइट ए नंबर, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? लेट्स से इन 2's कॉम्प्लीमेंट. जी, क्या नंबर है ये? ऑल वंस -1. और अक्सर ये -1 इज अ वेरी पॉपुलर नंबर, राइट? तो अक्सर जावा में भी इस्तेमाल होता है. जावा में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑल वंस या FF करते हैं. F इज बेसिकली 50, ऑल वंस, राइट? तो ऑल वंस आर इक्वल टू -1.
I said this is in 2's complement form, so you have to take a 2's complement of this. So if you take the 2's complement, the first one as it is, that's all a 0. So it is 1. It is minus 1. Okay? ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना. Okay, let's go further. Come back here, right, and continue our discussion. तो आप ये देखें +11 को आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके बाकी दो कन्वेंशन भी कर सकते हैं. ठीक है, जरा लिखें +11 को साइन मैग्नीट्यूड में और फिर साइन लेट्स से 1's कॉम्प्लीमेंट में और साइन 2's कॉम्प्लीमेंट में. पॉजिटिव, अच्छा हाँ, +11 सारे सेम. वेरी गुड. और व्हाट अबाउट -11? साइन मैग्नीट्यूड में कुछ इस तरह का आ जाएगा जी. ठीक है, और बाकी साइन 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? जो पॉजिटिव 11 था उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे. ठीक है, यानी ये जो आपका आइटम था ये वाला +11, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसी का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये अब साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बन जाएगा. ठीक है, यू गॉट द आइडिया जी. तो ये एग्जांपल्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि चीजें अभी और आगे आपकी टर्न आएगी, अभी टेस्टिंग करेंगे आप. ठीक है, मे बी वो क्विज ही हो जाएगा. अच्छा जी, अच्छा चलें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द साइन नंबर्स. लेट्स से मेरे पास 4 बिट्स हैं. I have 4 bits. So with 4 bits, how many numbers I can represent? पहला सवाल है. कितने? 60 possible combinations. Right? So can I write the all possible combinations and see कि भाई ये साइन मैग्नीट्यूड में क्या चीज है, साइन 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज है और साइन 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज है. So let's write all possible combinations. So ठीक है जी. So let ये जरा यहाँ पे ज्यादा स्मूथ है. I go on this whiteboard and let's say choose another page. ठीक है जी. Okay, let's write down. I am writing with 4-bit all possible numbers, right? So let's call them color, choose color thing or blue. ठीक है जी. Yes. A, B, C, D. I have 4 numbers and I want to represent all 4 possible combinations. तो क्या करूँगी? कहाँ से start करूँ? All zeros. Binary में जाऊँगा. I will write all possible binaries. Then I will see कि ये जो नंबर है ये साइन मैग्नीट्यूड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या रिप्रेजेंट. ठीक है. सो लेट्स राइट डाउन दैट. इसको कलर टैबलेट को हटा देते हैं. सो वन पॉसिबिलिटी इज ऑल जीरोस. ठीक है जी. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस. Third is this, right? So I am just writing the possible combinations because I know 4 bits can represent so many numbers, right? So, and then what else? ये आपको आती गिनती कि नहीं? अगर नहीं आती तो ये quickly सीख लें, right? 5 and 6, and then 7, and then 8, right? And then 9, 8 and 1, 9. You can always write down the weightages if you can't write. ठीक है. 9, 10, 11, 12, right? 13. I wanted to इसको चलो maybe I can extend. I think no, I can't extend. Let me see. I can extend my no. I can't extend. Oh,
Okay, here is the move. Okay, let. Okay, इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है. So 1101 and then I have 1110 1111, right? So 16 possible combinations. So let's write down the equivalent, right? Let's write down कि ये sin 2's complement में कैसा नजर आएगा. ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू जो है sin 2's complement में क्या है? इसी तरह sin 1's complement में क्या है? And then last क्या है? Sin magnitude, right? तीन ही convention है. Any number seen as sine number have three conventions, right? And I said I have 4 bits. I can represent 16 possible combinations, right? And that's what we said earlier from the day one. That's very great basic principle. 4 bits can represent 2 raised to power 4 quantities, right? 2 raised to power 4 is 16, so we can represent 16 quantities, that is 0 to 15, right? 16 possible quantities. Okay. 2's complement में ये क्या होगा जी? Quickly बताएं. 2's complement क्या? ये नंबर क्या है? What is this number? Decimal में मुझे बताएं इसकी वैल्यू. No. Plus 0. That's plus 0. देखिए एक लास्ट बिट साइन बिट है. ये हम देखते हैं सेम होते हैं या नहीं होते. सीधा आगे आ रहा है. ठीक है. So ये क्या है? Plus 0. Remember in the sign convention, last bit is my sign bit. So we have to say this is plus 0, right? अच्छा. और इसमें तो तीनों प्लस में तो सारे एक जैसे होंगे. ठीक है जी. अच्छा ये क्या होगा? 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 ये प्लस है ना. देखिए ये प्लस है और ये उसकी वो क्योंकि प्लस में ये तीनों बराबर होंगे. ये भी सारे इसी तरह होंगे. ठीक है ना. ये सारे एक ही जैसे होंगे ना. प्लस में तो हमने यही कहा ना कि एक जैसे होंगे. तीनों कन्वेंशन में एक जैसे होंगे. अच्छा अब ये देखें नेगेटिव नंबर आ गया. व्हाट इज दिस नंबर? -0. 2's complement. आपने कैसे फाइंड करना है कि ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? तो आपने दोबारा इसका 2's complement लेके देखें. ये आपको शो कर रहा है इट्स अ नेगेटिव नंबर. सो इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर, व्हाट इज दिस नंबर? तो वो क्या बनता है जी? भाई इसका 1,0,0,0 का आपको 2's complement नहीं लेना आता. मैंने कहा था अगर नेगेटिव नंबर होगा तो फाइंड करने के लिए आपको 2's complement लेना पड़ेगा. प्लस 8 इट्स अ माइनस नंबर. लास्ट बिट 1 हो गया. इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट इज द नंबर, क्या करूंगा? कौन सा कॉम्प्लीमेंट? 2's complement. 2's complement नहीं इसका. इसका 2's complement नहीं ना. क्या आ जाएगा? 0,0,0,1. भी सिग्निफिकेंट तो जीरो को तो कुछ नहीं करना, बाकी 1 आए. तो ये क्या नंबर क्या बन गया? 1,0,0,0 इज व्हाट नंबर? यू आर नॉट विथ मी. ये देखिए अगर ये मैंने फाइंड करना हो कि व्हाट इज दिस नंबर, तो मैं क्या करता हूँ? इसका 2's complement लेता हूँ. फिर मुझे पता लगेगा ये माइनस वो वाला नंबर है. ठीक है. तो इसका अगर मैं 2's complement लूँ तो क्या आता है? ये ले 2's complement इधर 0,0,0,1. तो व्हाट इज दिस नंबर? क्या नंबर है? 8 है ना. जो नंबर आता है वो मैं कहूंगा ना कि ये -8 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. जो नंबर आएगा मैं कहूंगा
ये नेगेटिव नंबर है, दूसरा फुल कॉम्प्लीमेंट नंबर, जो नंबर आएगा मैं कहूँगा ये उसका नेगेटिव नंबर है. Basically, it is -8. It is -8. जी तो साइन बिट है नहीं जी. नहीं बेसिकली अच्छा देखिए ना, ये थोड़ी सी इसमें ट्रिक है कि 4 नंबर्स गो फ्रॉम 0 to +7 to -8 तक जाते हैं. इस कॉम्प्लीमेंट में नंबर है एक और नीचे जाता है. मुझे रिजल्ट हो रहा है, मुझे पता है कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है. इससे क्या पता लगा? ये मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखा. मुझे पता है साइन नंबर है, तो लास्ट बिट अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 हो तो इसका नेगेटिव नंबर. नंबर क्या है और किस चीज का नेगेटिव है? आई टेक अनदर 2 कॉम्प्लीमेंट, तो वो 8 आ जाता है. तो इसका मतलब ये -8 है जी. बेटा जो भी नंबर आता है, अच्छा ये नीचे वाले की एग्जांपल ले. ये इसका ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस नंबर? इट्स अ नेगेटिव नंबर. सो आई टेक 2's कॉम्प्लीमेंट. इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले तो क्या आता है जी? 1 1 1 0 which is 7. जो मैग्नीट्यूड आती है वो 7 आती है. सो इट मीन दिस इज माई -7, isn't it? ये -7. ठीक है, got the idea? What about in sin 1's complement में ये क्या नंबर है? अच्छा ये साइन ये क्या चीज है? ये -7 है. ठीक है, दिस इज -7. ठीक है, और ये क्या है जी? ये 1 1 0 हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा. तो आप देखें फर्क आ गया, रिप्रेजेंटेशन में फर्क आ गया. और सेम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट नंबर इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड. अच्छा, और साइन मैग्नीट्यूड में ये नंबर क्या होंगे दोनों? -0. हाँ, -0. Because we know that this is magnitude, this is sine and this is magnitude, so it's -0 basically. ठीक है, और ये क्या होगा? -1. ठीक है, now you can distinguish. जो भी अगर 5 नंबर होते हैं, different possibilities. Let's generalize it. So can you find the range now? If I say it's a sine number and has 4 bits, what is the range of the numbers I can represent? बाकी आप लिख सकते हैं. प्लस माइनस 0 to 7 -8 तक जा रहा है कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, बाकी नहीं जाएंगे. ठीक है, so let's look at how it look like. तो ये दोबारा से वही कॉम्बिनेशंस लिखनी है. ठीक है, तो आप देखिए 4 बिट्स वही है, और आपके जो साइन 2's कॉम्प्लीमेंट है -0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. -0 था ना, कोई 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में -0 कहीं नहीं था आपको बता रहा है. लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन मिस होगी, इसका मतलब है कि -8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन टोटल 16 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है आपको, सही है ना. और लेकिन साइन 1's कॉम्प्लीमेंट में उसमें -8 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. ठीक है, और उधर जो है -0 दोनों में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा. ये एडवांटेज. अब मैं अगर जनरलाइज करूं, तो लेट्स से मेरे पास n बिट्स हैं, तो कैन यू टेल मी द रेंज? साइन नंबर क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे 8 बिट्स हैं मेरे पास, तो क्या उसकी कितने नंबर्स में प्लस माइनस में कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा, जनरलाइज कर सकता हूँ मैं. अच्छा, या let's say I have n bits की बात कर रहा हूँ मैं. ये तो आपको 4 बिट्स की मैंने एग्जांपल दे दी ना. देखें 4 बिट्स एक साइन के लिए रिजर्व हो गया, बाकी कितने बिट्स बच गए? 3 बिट्स. तो 3 जो है वो 2 raised to power 3 minus 1 is 7, right? 2 raised to power 3 minus 1, 2 raised to power 3 is 8, minus 1 is 7.
ठीक है, आई कैन रिप्रेजेंट सो मेनी बिट्स, ठीक है। तो n के केस में इसकी रेंज बताएंगे मुझे क्या होगी? पॉजिटिव में क्या रेंज होगी? 2 रेस्ट पावर n माइनस वन, ठीक है जी, ये रेंज होगी। और माइनस साइन पे 2 रेस्ट पावर n माइनस वन, एग्रीड? नहीं, 2 रेस्ट पावर n, देखें ना इसमें एग्जांपल दें, इधर क्या था? 2 रेस्ट पावर 3 माइनस 1 क्या होगा? सॉरी, 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 1 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो प्लस 7 तक जा रहे हैं आप, राइट? और इधर माइनस में ये माइनस 1 नहीं बल्कि एक एडिशनल जा रहे हैं आप, ठीक है। तो एडिशनल माइनस में क्या होगा? बेसिकली माइनस 8 होगा ना। 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 1 विल बी माइनस 8, ठीक है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज क्या हो जाएगी? देखिए बेटे, पहले 3 बिट्स को कंसिडर करें, 4 बिट्स को कंसिडर करें। 4 बिट्स में if it is a signed number, right? In 3 conventions, what is its value? And we are trying to find out कि उसकी रेंज क्या है। 4 बिट से हम कौन-कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 4 बिट से हम ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, ये +7, ठीक है। इसकी रेंज क्या है? 2 रेज़ पर n is 4 here. n is 4. 2 रेज़ पर 4 minus 1, एक कम करना है ना, एक साइन पे करना, एक कम करना है। 2 रेज़ पर 3 minus 1, which is 7. Right? So the upper limit of this is +7. What is the lower limit? -8, which is -2 raised पर n minus 1. लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या रेंजेस हैं? +7 से -7 तक जा सकते हैं, ठीक है। वो क्या रेंज होगी जनरलाइज में? सो मेरी प्लस और माइनस दोनों में एक ही रेंज है, 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1, और इसमें भी सेम, ठीक है। यू गॉट द आइडिया? क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम देखेंगे जब साइन नंबर आएगा या अनसाइन नंबर आएगा तो हमें मैक्सिमम कितनी ये नंबर होल्ड कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग में भी आप करते हैं, when you declare an integer or maybe it is a 16 bit, so we exactly know what is the maximum value we can put it in that variable. So minus 0 और साइन को नहीं है, नहीं है, लिख के दिखा दो, लिख के दिखा, -0 लिख के दिखा देना। तो किसी भी वैल्यू का माइनस, लेकिन जो साइन टू कॉम्प्लीमेंट है उसकी जो रेंज आपने नेगेटिव साइड पे बताई 7 होगी, +7 से -8। यस सर, लेकिन -0 भी तो मिसिंग है, तो वो इसकी -7 ही होगी रेंज। नहीं, वो -0 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, आप या तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम पॉसिबल रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज क्या होती है? मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। रेंज क्या चीज है? मिनिमम नंबर और मैक्सिमम। तो बीच में अगर मिसिंग है तो वो ठीक है, तो 16 नंबर पूरे करने हैं आप। 4 पॉसिबल बिट, 4 से 16 पॉसिबल नंबर ही बन सकते हैं, लेकिन ये एडवांटेज हमें हो गया कि एक माइनस में और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। और कंप्यूटर बेसिकली कौन सी कन्वेंशन यूज करता है? टूज कॉम्प्लीमेंट। और टाइम आप पे जल्दी हो गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये वही चीजें हैं बिल्कुल। ये चले नेक्स्ट टाइम इसको हम देखें।